दिल खो गया है तेरा दीवाना, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में जहां अदाकार जुवैद शेख की लाजवाब अदाकारी का चर्चा हर सू रहा, तो वहीं अगर अदाकार शाहिद के बाद दूसरे प्ले बॉय अदाकार हैं तो वो जुवैद शेख ही थे। जुवैद शेख की मोहब्बतें और शादियां कुछ तो माजी में अखबारों की सुर्खियां बनती रहीं और कुछ उनकी लव स्टोरियां छुपी रहीं। जुवैद शेख 80 की दहाई में दिल फेंक अदाकार साबित हुए, जिनके कई एक इश्क की कहानियां तो जुबाने ज़दे आम रहीं। अदाकार जुवैद शेख की अदाकारी के साथ साथ सबसे बड़ी कमजोरी उनकी औरत थी। दोस्तों, जुवैद शेख अपने लड़पन की उम्र में एक फ्रांसीसी लेडी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे। वो फ्रांसीसी लेडी पाकिस्तान में सैरो सेहत पर आई हुई थी और कराची में ठहरी हुई थी। यूं ही उस फ्रांसीसी दोशीज़ा की सैरो सेहत खत्म हुई तो वो वापस फ्रांस चली गईं। अब जुवैद शेख उसकी जुदाई बर्दाश्त न कर पाए और उनके पास पैसे भी नहीं थे कि वो फ्रांस जा सकें, तो उन्होंने उसका हल ये निकाला कि अपने वालिद की कार बेच दी ताकि वो फ्रांस जाकर उस फ्रांसीसी लेडी से मिल सकें। लेकिन जब जुवैद शेख के वालिद को इस सारे किस्से का पता चला तो उन्होंने उसकी खूब पिटाई की। जुवैद शेख अक्सर अपने वालिद का रुपया पैसा चुरा लिया करते थे और अपने दोस्तों के साथ उस पैसे से गुल शरले उड़ाते थे। बचपन में वालिद का रुपया पैसा चुराने वाला जब जवान हुआ तो उसने मुख्तलिफ दोशीज़ों का दिल चुराना शुरू कर दिया। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जुवैद शेख ने किस किस औरत से एलानिया शादी की और किस किस से खुफिया शादी की। जुवैद शेख हर उस कामयाब खूबसूरत अदाकारा के साथ रिलेशनशिप में रहे जिसकी वजह से उनके कैरियर को अरूज मिल सकता था और अदाकाराएं उसके जाल में आसानी से फंस भी जाती थीं। जुवैद शेख अखबारों की सुर्खियों में रहने का फन जानते थे। वो अपने इस फार्मूला के तहत 80 और 90 की दहाई में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त के फिल्म डायरेक्टर्स की अवलीन तरजीह में शामिल रहे। ये कहना गलत नहीं होगा कि हर खूबसूरत अदाकारा उनकी कमजोरी और मजबूरी थी और वो उसके साथ जुड़ जाते थे। जुवैद शेख ने वालिदैन की मर्जी से पहली अरेंज मैरिज जीनत मंगी से की थी। जीनत मंगी से जुवैद शेख के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा अदाकार शहजाद शेख और एक बेटी अदाकारा मोमल शेख हैं। अस्सी की दहाई के शुरू में अपने कैरियर का आगाज फिल्म निकाह से करने वाली सलमा आगा जब बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा बनी तो पहली फिल्म में तो उन्हें बेतनहा शोहरत मिली, लेकिन उसके बाद उन्हें बॉलीवुड में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी ना मिल सकी। तब सलमा आगा ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और वो पाकिस्तान आ गई। जब सलमा आगा पाकिस्तान आ गई तो जुवैद शेख को लगा कि वो उसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलवा सकती हैं, तो उन्होंने सलमा आगा पर अपनी मोहब्बत का जाल फेंका और धीरे धीरे वो उसके करीब आ गए। फिर सलमा आगा ने शादी के लिए हाँ भी कर दी, मगर उसने एक शर्त भी रख दी कि वो पहले अपनी बीवी जीनत मंगी को तलाक दें, फिर वो उनसे शादी करेगी। जुवैद शेख पर सलमा आगा के इश्क का भूत सवार था। शायद वो उसके अंदर अपना कैरियर भी देख रहे थे, तो उन्होंने कुछ गौर फिक्र ना किया और अपनी बीवी जीनत मंगी को तलाक दे दी और सलमा आगा से शादी कर ली। 280 की दहाई के एक अखबार के मुताबिक जुवैद शेख ने शादी के बाद सलमा आगा को जिस होटल में एक अरसा तक रखा था उसका एक दिन का किराया उस वक्त 3000 रुपए था और बाद में जुवैद शेख को लगा कि वो सलमा आगा के अखराजात उठा नहीं सकते। जुवैद शेख और सलमा आगा की शादी कुछ अरसा ही चली और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से वो दूर हो गए। जिस मकसद के लिए जुवैद शेख ने सलमा आगा से शादी की थी वो मकसद भी हासिल ना हुआ और उन्हें 80 की दहाई में कोई भी इंडियन फिल्म ना मिल सकी। जुवैद शेख इंडिया में किसी भी फिल्म में काम ना मिलने पर डिप्रेशन में चले गए और वो अक्सर सलमा आगा को मारते और पीटते और फिर उन दोनों का ये रिश्ता तलाक पर खत्म हो गया। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों का कहना है कि सलमा आगा हाकिम परस्त औरत थीं और जुवैद शेख हमेशा उनके दबाव में रहते थे। जब कभी भी किसी महफिल में सलमा आगा जुवैद शेख की इंसल्ट कर देती तो जुवैद शेख सर झुकाकर रह जाते और उसके आगे एक लफ्ज भी ना कहते। शायद वो सलमा आगा से डरते थे।
जुवेद शेख जब तक सलमा आगा के साथ रहे उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी फिल्म में अदाकारी के लिए कास्ट न किया गया। अलबत्ता सन 2000 के बाद उन्होंने बॉलीवुड की कई एक फिल्मों में बाप का रोल अदा किया, क्योंकि उनकी बढ़ती हुई उम्र की वजह से उन्हें हीरो तो कोई लेना नहीं चाह रहा था। इंडिया में उनकी मशहूर फिल्मों में जन्नत, नमस्ते लंदन और ओम शांति ओम काबिल जिक्र हैं। कहते हैं कि जुवेद शेख ने अपनी पाक दामन पहली घरेलू बीवी जीनत मंगी का दिल तोड़ा, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने कैरियर को बनाना चाहते थे, और फिर सारी जिंदगी घरेलू सुकून ढूंढते रहे मगर ना मिल सका। ये बताते चलें कि जुवेद शेख की पहली बीवी जीनत मंगी भी अपने दौर में पीटीवी की मशहूर अदाकारा थीं, और उन्होंने जुवेद शेख से शादी के बाद अदाकारी को खैरबाद कह दिया था और अपनी तमाम तर जिंदगी का फोकस अपने बच्चों पर कर लिया था। अदाकार जुवेद शेख की ये गुड लक ये रही कि उनकी औलाद उनसे हमेशा वफादार रही। शायद उनकी पहली बीवी ने अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर रखी थी। जुवेद शेख ने पहली बीवी को तलाक दे दी, सलमा आगा ने उनसे तलाक ले ली। तब उन्होंने सोचा अब किसी औरत से अज़दवाजी तलक नहीं रखेंगे, मगर फिर जल्द ही उनकी जिंदगी में नई अदाकारा नीली आ गईं। दोनों की जोड़ी फिल्म बिनों ने बहुत पसंद की और फिर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने उन दोनों को लेकर कई एक फिल्में भी बनाई। जुवेद शेख ने अपनी जाती फिल्म मुश्किल में भी नीली को ही बतौर हीरोइन कास्ट किया था। जुवेद शेख ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि जब सलमा आगा ने उनसे तलाक ले ली तो अदाकारा नीली ने ही उन्हें सहारा दिया और उन्हें डिप्रेशन से निकालने के लिए बहुत हेल्प की, और फिर वो दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार भी हो गए थे। मगर नीली ने जल्द ये फैसला कर लिया कि वो किसी अदाकार के साथ शादी नहीं करेगी और उन्होंने जुवेद शेख को खैरबाद कह दिया। इस तरह अदाकार जुवेद शेख के नीली से भी मुरासम कुछ अर्सा तक ही चल सके। अदाकारा नीली से ब्रेकअप के बाद जुवेद शेख ने अदाकारा सना से तल्लुक कायम कर लिया। वो दोनों रफ्ता रफ्ता एक दूसरे की हस्ती का जामिया बन गए। जुवेद शेख अदाकारा सना के अंदर अपनी जिंदगी का लाइफ पार्टनर देखते थे, मगर सना नई अदाकारा थी, वो जुवेद शेख के साथ अपना फिल्मी कैरियर बनाने के लिए जुड़ी हुई थी। जुवेद शेख ने नीली की तरह अपनी दूसरी जाती फिल्म ये दिल आपका हुआ और खुले आसमान में अदाकारा सना को बतौर हीरोइन कास्ट किया था। वो सना से शादी भी करना चाहते थे, मगर सना की तरफ से उन्हें कभी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला था। हालांकि शोबिस के कई फनकार ये भी कहते हैं कि अदाकारा सना और जुवेद शेख एक छत के नीचे इकट्ठे काफी अरसा तक रहे हैं। कुछ सहाफियों के मुताबिक ये भी है कि जुवेद शेख ने सना से खुफिया निकाह कर रखा था। फिर जब सना ने जुवेद शेख से अपनी राहें अलग की और गुलकार फखर के साथ एंगेज हो गईं और उनसे शादी कर ली, तो जुवेद शेख को महसूस हो गया कि सना उसके साथ क्यों जुड़ी हुई थी, और वो एक दफा फिर तन्हा हो गए और उन्हें समझ आ गया कि मेरी जिंदगी में और बॉलीवुड अदाकार सलमान खान की जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं। नई अदाकाराएं हमसे प्यार तो करती हैं सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नाम बनाने के लिए, ताकि हम उनका सहारा बन सकें, मगर मैं और सलमान खान उन अदाकारों में अपना जीवन साथी ढूंढते हैं। उसके बाद जुवेद शेख ने किसी से भी मोहब्बत नहीं की और सच्ची मोहब्बत की तलाश खत्म कर दी। जुवेद शेख अपने बेटे, बेटी, अपने पोते और दोतों के साथ खुशो खरम जिंदगी अब बसर कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जुवेद शेख अपनी पहली बीवी जीनत मंगी के घर अपने बच्चों के साथ कैसे रहते हैं, क्या ये जायज है? जुवेद शेख ने जीनत मंगी को 40 साल पहले तलाक दे दी थी, मगर वो उम्रा करने उनके साथ जाते हैं, क्या ये जायज है? या फिर जायज और नाजायज क्या है, महरम या न महरम सिर्फ गरीब लोगों का ही मसला है। गरीब लोग जात पात में बटे रहते हैं। हालांकि अपने मुल्क के ही एक सरबराह को देख लें, पाकिस्तान के एक सरबराह नवाज शरीफ को देखें तो पंजाब की हर जात के साथ उनकी रिश्तेदारी है। ये बताता चलूं, आज जो दुआ जोहरा और जहीर अहमद का मामला यूट्यूबर्स के हाथ चढ़ा हुआ है, हकीकत में उसके पीछे कहानी ये है कि कोई सैयद है तो कोई सुन्नी है, मगर बड़े रुपए पैसे वाले लोग इन मामलात से मुबरा हैं। दोस्तों, ये थी कहानी अदाकार जुवेद शेख की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।